चलिए जानते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को। पहली अपडेट में जानेंगे, अब घर बनवाना हुआ महंगा, सीमेंट कंपनियों ने सितंबर से बढ़ा दिए सीमेंट के दाम। तो वहीं इंडिया को भारत बनाने में खर्च हो सकते हैं 14,000 करोड़ रुपए। कई देश भी बदल चुके हैं देश का नाम। तो वहीं शिवराज सरकार नौकरी के लिए दे रही ट्रेनिंग, हर महीने मिलेंगे 10-10 हजार रुपए, फटाफट करें आवेदन। तो वहीं इंडिया बनाम भारत पर अधीर रंजन चौधरी ने बोला हमला, बोले अंग्रेजों से इतनी दिक्कत है तो राष्ट्रपति भवन खाली कर दें। तो वहीं दिल्ली में G20 आयोजन के बीच मणिपुर के 5 जिलों में लगा कर्फ्यू, कांग्रेस पार्टी बोली फेल हो गई डबल इंजन की सरकार। तो वहीं विशेष सत्र का बायकॉट नहीं करेगा इंडिया गठबंधन। आधी रात को मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बनाई सरकार को संसद में घेरने की रणनीति। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांटे का मुकाबला होगा तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अब घर या फिर दुकान बनाने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे, क्योंकि सितंबर आते ही सीमेंट कंपनियों ने सीमेंट के दाम बढ़ा दिए हैं। मानसून के मौसम में कंस्ट्रक्शन गतिविधियां कम रहने के चलते हर साल जुलाई अगस्त में दाम घटते हैं और इस साल भी ऐसा ही देखा गया। हालांकि अब सितंबर के महीने में निर्माण गतिविधियां फिर से बढ़ गई हैं और इसको देखते हुए ज्यादा डिमांड का फायदा लेने के लिए सीमेंट कंपनियों ने सीमेंट के दाम बढ़ा दिए। सितंबर में कंपनियों ने सीमेंट के दामों में 10 रुपए से लेकर 35 रुपए प्रति बोरी इजाफा किया है, यानी सीमेंट की हर बोरी पर 10 से 35 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। और बड़ी खबर, देश का नाम इंडिया को भारत बनाने में खर्च हो सकते हैं 14,000 करोड़ रुपए। कई देश भी बदल चुके हैं अपने देश का नाम। दरअसल इंडिया का नाम भारत किए जाने की अटकलें तेज हैं। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन सियासी गलियारों में विरोध और समर्थन के सुर साथ में सुनाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि संसद के आगामी विशेष सत्र के दौरान सरकार संविधान संशोधन विधेयक पेश कर सकती है। खबर है कि अगर सरकार ये कदम उठाती है तो भारी खर्च उठाना पड़ सकता है। आउटलुक इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नाम बदलने में अनुमानित खर्चा 14,304 करोड़ रुपए आ सकता है। इस आंकड़े की गणना दक्षिण अफ्रीका के वकील डेरन ऑलिवियर के सुझाए फॉर्मूले से की गई है। आपको बता दें कि इससे पहले और भी कई देश अपने देश का नाम बदल चुके हैं। और बड़ी खबर, प्रेसिडेंट ऑफ भारत के बाद अब लिखा गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। देश का नाम बदले जाने के कयास और तेज। दरअसल देश का नाम इंडिया से भारत किए जाने की सुगबुगाहट के बीच एक और दस्तावेज सामने आया है जो देश का नाम बदले जाने के कयास और तेज कर रहा है। मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से G20 नेताओं को दिए गए रात्रि भोज के निमंत्रण में पारंपरिक इंडिया के राष्ट्रपति की बजाय भारत के राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद देश के नाम बदले जाने को लेकर विवाद और अटकलें शुरू हो गई थी। वहीं एक और दस्तावेज सामने आया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर किया गया है। संबित पात्रा की तरफ से शेयर की गई इस तस्वीर के बाद विवाद पैदा हो गया है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार इंडिया को हटाकर देश के नाम के रूप में केवल भारत रखने की योजना बना रही है। परंपरागत रूप से अंग्रेजी में देश को इंडिया कहा जाता है। इससे अटकलें भी तेज हो गई हैं कि देश का नाम बदलने का मुद्दा 18 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र के दौरान उठ सकता है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश सहित विपक्षी नेताओं ने इसका पुरजोर विरोध किया है। अगली बड़ी खबर, इंडिया को भारत किए जाने को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला, बोले अंग्रेजों से इतनी ही दिक्कत है तो राष्ट्रपति भवन खाली कर दें। दरअसल देश में भारत बनाम इंडिया नाम को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी जारी है। इन सब के बीच लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने मोदी सरकार को दो टूक जवाब दिया। अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि अगर अंग्रेजों से इतनी ही समस्या है तो राष्ट्रपति भवन खाली कर दें, साथ ही नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को भी उखाड़ दें। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राष्ट्रपति भवन तब वायसराय का घर हुआ करता था, इसीलिए अगर अंग्रेजों से इतनी ही समस्या है तो राष्ट्रपति भवन खाली कर दें। और बड़ी खबर, शिवराज सरकार नौकरी के लिए दे रही ट्रेनिंग, हर महीने मिलेंगे 10-10 हजार रुपए, फटाफट करें आवेदन। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार जरूरतमंदों की मदद करने के लिए कई तरीके की योजनाएं चला रही है। इसमें से एक है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस स्कीम को कुछ समय पहले ही लॉन्च किया है। ये योजना युवाओं को सक्षम बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ये योजना लर्न और अर्न पर बेस्ड है। आज इस योजना से कई छात्रों को इंडस्ट्री में ट्रेनिंग मिल रही है। इसके साथ ही युवाओं
युवाओं को 10,000 रुपए का स्टाइपेंड भी मिल रहा है। यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप MMSKY पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में G20 आयोजन के बीच मणिपुर के 5 जिलों में लगा कर्फ्यू। कांग्रेस पार्टी बोली फेल हो गई डबल इंजन की सरकार। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में G20 के मद्देनजर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। गुरुवार से देश में 3 दिवसीय समिट के लिए विदेशी मेहमान आने शुरू हो जाएंगे। इसी बीच देश के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर के 5 संवेदनशील जिलों में कर्फ्यू लगाए जाने की घटना का कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि मणिपुर में मोदी सरकार की डबल इंजन सरकार फेल हो चुकी है। जयराम रमेश ने कहा कि G20 नई दिल्ली में हो रहा है, जबकि इंफाल घाटी के सभी 5 जिलों में अगले 5 दिनों के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। 4 महीने बाद भी हिंसा का दौर जारी है, लेकिन मोदी सरकार की डबल इंजन सरकार के लिए मणिपुर में हालात सामान्य हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर में मोदी सरकार की डबल इंजन सरकार पूरे तरीके से फेल हो गई है। और बड़ी खबर, SBI समेत इन 6 बैंकों के ग्राहक अब UPI के जरिए डिजिटल रुपए में कर सकेंगे पेमेंट। दरअसल भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश का 7वां बैंक बन गया है, जिसने UPI के जरिए डिजिटल रुपए के लेन देन की परमिशन दे दी है। SBI ने डिजिटल करेंसी को लेकर UPI स्कैन करके पेमेंट करने की सुविधा अब अपने ग्राहकों के लिए शुरू कर दी है। वहीं SBI के अलावा देश के 6 और बैंक हैं जो अपने ग्राहकों को UPI के जरिए डिजिटल करेंसी पेमेंट की सुविधा दे रहे हैं। इन बैंकों में बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और यस बैंक शामिल हैं। अगली बड़ी खबर, अयोध्या में बनेगा मंदिर संग्रहालय। PMO की बैठक में हुआ बड़ा फैसला। दरअसल प्रधानमंत्री कार्यालय में शाम को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर बड़ी बैठक हुई। मीटिंग में मौजूदा एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि अयोध्या में मंदिर वास्तुकला का एक संग्रहालय बनाने पर फैसला लिया गया है। इस संग्रहालय में देश भर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों की प्रतिकृतियां होंगी जो उनकी वास्तुकला पर केंद्रित होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में मौजूद रहे और उनके सामने अयोध्या में चल रहे प्रोजेक्ट पर प्रेजेंटेशन दिया गया। अधिकारी ने बताया कि मीटिंग में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य के शहरी विकास मंत्री AK शर्मा भी शामिल हुए। आपको यह भी बता दें कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर श्रद्धालुओं के लिए अगले साल जनवरी में खुलने की उम्मीद है। और बड़ी खबर, संसद के विशेष सत्र का बायकॉट नहीं करेगा इंडिया गठबंधन। आधी रात को मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बनाई गई सरकार को संसद में घेरने की रणनीति। दरअसल एक तरफ जहां संसद के विशेष सत्र में सरकार द्वारा ताबड़तोड़ बिल लाने की चर्चा तेज है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं ने यह साफ कर दिया है कि वो संसद के सत्र का बायकॉट नहीं करेंगे। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि हमने ये तय कर लिया है कि हम संसद के विशेष सत्र का बहिष्कार नहीं करेंगे। ये हमारे लिए जनता के मुद्दों को सामने रखने का मौका है और हर पार्टी अलग अलग मुद्दों को संसद के पटल पर रखने की पूरी कोशिश करेगी। जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि यह सत्र बिना किसी वार्ता के मनमाने ढंग से बुलाया गया है। विशेष सत्र से पहले पार्टियों से बात करके एक कार्यसूची तैयार की जाती है, लेकिन इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। बुलेटिन के विशेष सत्र में 5 दिन सरकारी बिजनेस की बात लिखी गई है, जो कि नामुमकिन है। इसीलिए हमने ठान लिया है कि जो मुद्दे हम पिछली बार नहीं उठा पाए थे उन्हें इस बार उठाएंगे। जयराम रमेश ने कहा कि बैठक में तय हुआ है कि हम सदन का बहिष्कार नहीं करेंगे और जनता के जरूरी मुद्दे उठाएंगे। अगली बड़ी खबर, G20 समिट से पहले यूरोप की यात्रा पाने के लिए राहुल गांधी वकीलों, छात्रों और प्रवासियों के साथ करेंगे बड़ी बैठक। दरअसल आगामी 8 से 10 सितंबर तक नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। इसमें दुनिया की अर्थव्यवस्था के कुछ प्रमुख देश शिरकत करने जा रहे हैं। मेजबान देश भारत अपने मेहमानों के स्वागत की पूरी तैयारी कर चुका है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी विदेश यात्रा पर रहेंगे। राहुल गांधी मंगलवार को करीब 1 सप्ताह के लिए यूरोप टूर पर रवाना हो गए हैं। इस दौरान वो यूरोपीय संघ के वकीलों, छात्रों और भारतीय प्रवासियों के साथ बैठक करेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी 7 सितंबर को ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ के वकीलों के समूह से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी 8 सितंबर को पेरिस की यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा 10 सितंबर को नॉर्वे का दौरा करेंगे, जहां पर ओस्लो में प्रवासी कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। और बड़ी खबर, मुकेश अंबानी के नेटवर्थ में आया बड़ा उछाला, तो गौतम अडानी की संपत्ति में हुई 49% की गिरावट। दरअसल इस समय देश और एशिया के सबसे अमीर शख्स रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी हैं। अडानी समूह के अरबपति कारोबारी गौतम अडानी देश के दूसरे नंबर के धनवान शख्स हैं। फॉर्च्यून 500 रिपोर्ट के मुताबिक भारत और एशिया के सबसे धनवान कारोबारी की नेटवर्थ में पिछले साल के मुकाबले कुल 65,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे जुड़े कुछ और फैक्ट्स की बात करें तो मुकेश अंबानी की कुल
कुल संपत्ति 8.19 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। तो वहीं फॉर्च्यून 500 रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो भारतीय कारोबारी गौतम अडानी की कुल नेटवर्थ में पिछले साल के मुकाबले 5 लाख करोड़ रुपए की कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले गौतम अडानी की संपत्ति में 49% की भारी गिरावट देखी गई है। और बड़ी खबर, डॉलर के आगे रुपया पस्ता, कमजोर रुपए के चलते महंगाई त्योहारों का मजा कर सकती है फीका। दरअसल डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी का सिलसिला जारी है। आज डॉलर के मुकाबले रुपया घटकर 83 रुपए 9 पैसे के लेवल पर जा लुढ़का है। डॉलर के मुकाबले 83 रुपए के लेवल के ऊपर रुपया बना रहा तो इससे आरबीआई की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वैसे बीते एक महीने से लगातार रुपए के मुकाबले डॉलर में मजबूती देखी गई है। 2 अगस्त 2023 के बाद से रुपया 38 पैसे रुपया कमजोर हो चुका है। तो वहीं इसी अवधि में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में करीब 10% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला है। रुपए में कमजोरी और महंगे कच्चे तेल ने भारत की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। यदि ऐसा ही रहा तो त्योहारी सीजन में महंगाई बढ़ सकती है। आपको बता दें कि फिलहाल आज $1 की कीमत लगभग 83 रुपए 9 पैसे हो गई है। और बड़ी खबर, गणेश चतुर्थी पर होगा नई संसद भवन का उद्घाटन, विशेष सत्र में खास आयोजन की तैयारी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इसकी शुरुआत 18 सितंबर को संसद के पुराने भवन से होगी। वहीं गणेश चतुर्थी के दिन यानी कि 19 सितंबर को नए संसद भवन में इसे शिफ्ट कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि यह सत्र 22 सितंबर तक चलेगा। हालांकि अभी तक इसका एजेंडा सामने नहीं आया है, जिसको लेकर सियासी गहमागहमी जारी है। आपको बता दें कि विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने केंद्र सरकार से संसद के विशेष सत्र का एजेंडा सार्वजनिक करने की मांग की है। गठबंधन का कहना है कि वो एक सकारात्मक सत्र चाहता है। विपक्ष ने उम्मीद जताई है कि विशेष सत्र में सरकार महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा करेगी। और बड़ी खबर, हरियाणा कांग्रेस में मचा बवाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सिंह सुरजेवाला के समर्थकों में हुई हाथापाई, जमकर चले लात घूंसे और थप्पड़। दरअसल हरियाणा के करनाल में एक बैठक के दौरान एक बार फिर से प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिली है। यहां पर 2 गुटों के समर्थक आपस में भिड़ गए और दोनों ने एक दूसरे पर लात घूंसे और जमकर थप्पड़बाजी की। हरियाणा के करनाल में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए ऑब्जर्वर पहुंचे थे। इस दौरान उनके खिलाफ गो बैक के नारे लगे। इस दौरान कार्यक्रम में कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सिंह सुरजेवाला के समर्थकों ने एक दूसरे के साथ जमकर हाथापाई की और जमकर लात घूंसे हाथ पैर चलाए। आपको बता दें कि फिलहाल हरियाणा कांग्रेस में जमकर बवाल मचा है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।